दो कॉलेज चल रहे हैं और चाहे थे सिवड़ा के नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती रीना धीरज मेहते जी, अब किसी कारणवश रीना यहाँ नहीं आ पा रही हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे श्री धीरज मेहते जी। चूंकि इस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी है श्री प्रदीप अग्रवाल जी, सबसे पहला आरोप तो उन्हीं के ऊपर बनेगा। तो अग्रवाल साहब आप बताएं, आपको 4 साल यहाँ विधायक रहते हुए तो आपने जैसा जनता का कहना है कि जो समुचित विकास होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। क्योंकि सिवड़ा विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ से विधायक के साथ साथ मंत्री भी रहे, लेकिन सिवड़ा क्षेत्र का स्थिति रही। लेकिन 2008 में मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा और कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया, लेकिन लगातार यहाँ लोगों के संपर्क में रहा, लोगों के सुख दुख का साथी रहा और जो भी उस समय मुझसे संभव हो सका मैंने करने का प्रयास किया। पार्टी ने खुदा 2013 में मुझे इस क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया, जनता के सहयोग से मुझे जीत प्राप्त हुई और निश्चित रूप से जो सिवड़ा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के नक्शे पटल पर विकास की श्रेणी में कहीं आते ही मैंने उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूर्ण विकास किया है, लेकिन जो भी किया है वो विकास की मुख्य धारा से आज मध्य प्रदेश में जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसमें सिवड़ा का नाम भी साथ में दिया जाता है। क्या जनता संतुष्ट है? इधर आ जाए, सामने आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? जो व्यवस्थाएं जैसे थी उससे और बदतर हो गई है। जब से हमारे प्रदीप जी जीते हैं सुरक्षा व्यवस्था की नाम पर कमी हो गई है। बस देश माफिया सक्रिय है, गुंडागर्दी हावी। विधायक जी चारों तरफ से फैले, जनता को बदल कर अपना जो है ना फैसला लेना चाहिए। अरे विधायक जी तो एकदम किसी कोई बुलाए तत्काल उपस्थित हो जाते हैं, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ जो है थाने में आते हैं, किसी के यहाँ भोज होता है सिर्फ उसमें आते हैं। जब कोई जनता की व्यक्तिगत बात दुख दर्द की होती है उसमें आप शामिल नहीं होते हैं। जवाब बैठ जाए, क्योंकि इसकी बात का जवाब देने का समझ में नहीं आता जी। इनको, क्योंकि जिसको समस्या हो सकती है। मैंने आपने जो विकास की बात की, चाहे सिवड़ा का नया अस्पताल हो, रतनगढ़ माता का मंदिर हो, सिवड़ा का मुक्ति धाम, आज भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं। विधायक रहे, मंत्री रहे, सिवड़ा में किसी ने मुक्ति धाम या अस्पताल बनाने की चिंता नहीं। रतनगढ़ माता मंदिर पे 30 करोड़ से ज्यादा की लागत से आज माता मंदिर पे 2 घटनाएं हो चुकी हैं। आज आप विकास देखेंगे तो वहां जाके देखेंगे। आप इंद्रगढ़ में डिग्री कॉलेज, सैथरी पे एक बड़ा स्टेडियम, ये सारी चीजें विकास की श्रेणी में आती है। बाकी हो सकता है किसी को कोई समस्या हो, उनको भी पूरा अधिकार है। आप सिवड़ा में जितना जाम लगता था, सिवड़ा में आप देखेंगे बाईपास है और भी बहुत सारी। आप मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत देखेंगे कि बाईपास से पूरे नगर को, जो गली सिवड़ा की सबसे पिछड़ी मानी जाती थी वो आज सिवड़ा की, जैसे आप कहते हैं सिवड़ा वगैरह, सिवड़ा की सबसे महंगी जगह वो हो गई है आज बाईपास करने से। अच्छा, या आपको कॉन्फिडेंस आपका ढीला हो गया था कि आप दतिया से निकल नहीं पाएंगे? नहीं, दोबारा भी सिवड़ा है दतिया को। दतिया विधानसभा जिला है और मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा पूरा जिला रहा। मेरे पिताजी सांसद रहे, अभी पूरे जिले में उनके साथ मैंने काम किया, उनसे भी काम किया, बराबर संपन्न रहा। और ये तो पार्टी की मंशा होती है, पार्टी को किसी को कहाँ से चुनाव लड़ाना। राजेंद्र भारती कांग्रेस से चले गए थे, वो वापस कांग्रेस में आए। राजेंद्र भारती को पार्टी को समझा रतिया से लड़ाना, मुझे उसने समझा सेवा से लड़ाना, तो मैं सेवा से लड़ा। कार्यक्षेत्र मेरा हमेशा से सेवा रहा है और पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा चुनाव लड़ा।
देखना है, वो कोई गूगल साहब से सवाल कर रहा है। की भूमिका होती है वो आपने पूर्ण तरीका से नहीं निभाई है। ये आपकी कार्रवाई है। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद इसी स्थान पर यहाँ किसानों के संबंध में एक धरना दिया था और एक जनसभा की थी, और उसके बाद मंगलौर में जब किसानों ने धरना दिया, सरकार को मैंने उसका पूरा समर्थन किया, हमारे प्रदेश के नेताओं को वहाँ बनाया, बड़ी सभा कराई। इसके अलावा जब भी कोई समस्या हुई है, चाहे वो सूखी स्थिति हो, राहत राशि की मांग हो, ओलावृष्टि की बात हो, हमेशा मैंने अपनी पार्टी को साथ लेकर समय समय पर ज्ञापन दिए हैं। तहसील में भी ज्ञापन दिए, एसडीओ के ज्ञापन दिए, कई बार धरना दिया, एक तरह से धरना इंदरगढ़ में कई बार धरने दिए, कम से कम 3-4 बार इंदरगढ़ में भी कार्यक्रम हो चुके हैं। तो बाकायदा विपक्ष की भूमिका जो होती है वो हमने उसका निर्वहन किया और शासन प्रशासन पर दबाव बनाया। और आप सिहोड़ा के नगर परिषद के अध्यक्ष हुए, क्या कारण रहा कि बीजेपी में आ गए, आप जनता को उसको धोखा देकर? यहाँ किसी भी जनता रहती है तो कांग्रेस चुनाव में माफी परिवार के नाम से जानी जाती है। एक रिफ्यूजी को आप केवल जाति के नाम पर वोट दे दें, टिकट दे दें, तो मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। यहाँ कोर्टा मेरे सामने बैठे हुए परिलक्षितों के सामने केवल मेरे नाम पे आता, ऊपर की इतनी गंदी राजनीति है कि वो जाति के आधार पर टिकट देती है। और मैं तो मिल नहीं था किसी पार्टी में, तो जनता ने मुझे निर्णय चुना था और मुझे केवल जनता का विकास करना था। और सरकार बीजेपी की थी, उनकी योजना से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। आज आप जनता से पूछ सकती है, मेरे काम से संतुष्टि आ गई है। बताइए कौन अच्छी पर्सनालिटी है क्या सेवा करेंगे या मलाई खाने के लिए आए, बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 12 वर्षों से करीब सिहोड़ा विधानसभा में दलित और पिछड़ों के छात्रों के लिए शिक्षा का आदान प्रदान कर ही रहा हूँ। उसके माध्यम से मैंने राजनीति में एक कदम रखा है कि राजनीति से मैं एक व्यापक रूप से पूरे विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता कोई आगे बढ़कर टिकट दिया जाता है। हमारी बहन मायावती जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है और कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है। इस तरह को हमने राजनीतिक दलों द्वारा कि आपको अध्यक्ष नहीं लिखना चाहिए था, आपने क्यों लिखा, बताएं। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो विश्वास मत भी प्राप्त नहीं कर पाए, सदन में विश्वास मत का सामना भी नहीं किया और आज भी खुद प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और 6 महीने मैं तो 6 महीने चेयरमैन रहा हूँ। मैंने चेयरमैन में वहाँ अध्यक्षता की है, वहाँ के चेकों पर साइन करके मुझे निकाला है, वहाँ कार्य कराए हैं। लगातार 6 महीने तक मैंने जहाँ चेयरमैनशिप की हो, तो वहाँ अगर चेयरमैन में कोई संबोधन किया जाए, नगर पालिका के बोर्ड पर भी मेरा चेयरमैन के रूप में नाम लिखा है, तो फिर क्यों ना मेरे लिए चेयरमैन कहा है। अच्छा, तो आज सिहोड़ा में अगर विधायक क्षेत्रीय जनता के लिए क्या किया आपने, बताएं। क्या था, क्या नहीं, अभी आप जो सक्रिय हुए एकदम विधानसभा चुनाव आते ही, इसके पहले आप बराबर क्या क्या काम किया आपने सिहोड़ा की जनता के लिए? जहाँ तक मैं कहूँगा आपके पूरे सम्मान के साथ कि आपका प्रश्न गलत है। मैं 6 महीने अभी सक्रिय नहीं हुआ, मैं विगत 30 वर्ष से मेरा पर्सनल नहीं है यहाँ की, मैं पर्सनल अपने तरफ से कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, यहाँ की जनता का कहना है। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं विगत 30 वर्ष से लगातार राजनीति में हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे ग्रैंडफादर पंडित श्री गिरधारी लाल जी पटेल लगातार ग्राम के सरपंच, जनपद सदर, बैंक प्रतिनिधि सारे पदों पर रहे हैं। फिर मेरे छोटे बाबा पंडित रामनारायण दास जी भी ग्राम के सरपंच रहे हैं। 1994 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, 1999 में मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा, 2004 में मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ा। लगातार मैं सीधा नगर पालिका में 2 बार वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन की पद रहा। वर्तमान में मेरा बेटा नगर पालिका का पार्षद है। लगातार मैं सक्रिय हूँ और जहाँ तक
यहाँ के चुनाव का प्रश्न है। मैंने माननीय महेंद्र गौर जी के 5 चुनाव का लगातार संचालन किया था और लगातार मैं जनता की समस्याओं को बराबर उठा रहा हूँ। और अभी 1-1.5 साल पहले मैंने श्रीमती इंडिया की बहुत बड़ी सभा नरेंद्र करवाई की तरफ से संबंध को, और उसके बाद अभी धीर प्राप्त है, मैंने बहुत बड़ा धरना दिया है जनता की समस्या को लेकर के। लगातार जनता की समस्या को संबंधित लोगों से उठाता रहा हूँ। मैंने कई बार विधायक जी से भी निवेदन किया कि विधायक के हमारे अंदर का बाईपास निकलवाइए, हमारे अंदर की समस्याओं को निपटाइए। विधायक जी हमारे एसडीएम भी बैठ रहा है, 10 साल हो गई तहसील बने हुए। विधायक जी हमारे एसडीओ भी नहीं बैठ रहा है, 10 साल हो गई तहसील बने। विधायक जी हमारे रजिस्ट्री नहीं हो रही है, 10 साल हो गई तहसील बने। विधायक जी हमारे ट्रेजरी नहीं आई है, 10 साल हो गई हमारे तहसील बने। ऐसी तमाम समस्याएं ये तो गलत बात है, इसका जवाब दें। पूरी बात हो जाने देता, पूरी बात यहाँ पे भूमि विकास व्यवस्था सेवा में समाप्त हो गया है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का यही कार्यालय था, समाप्त हो गया है। इंदिरा सेवा में आज तक कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। क्या विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? 15 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, फिर भी क्या कांग्रेस को वोट देते रहेंगे? 70 साल से कुछ नहीं हुआ। 4 साल केंद्र में हो गई, 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई, फिर भी विकास की बात कर रहे हो। अरे विकास के लिए तो आप जवाबदार है, बीजेपी जवाबदार है। कांग्रेस तो केवल उसके लिए चेतना का काम कर रही है, कांग्रेस तो केवल स्वाभिमान करा रही है। हमने जाकर के स्वाभिमान जागृत करो, अपनी बात करो, अपना हक मांगो। किससे करेंगे आप? समस्या बताइए, सारी नगर क्षेत्र की बताइए। तो क्या है, विधायक बाबू जो बनने वाले हैं नगर क्षेत्र ही बनने वाले, सिवड़ा कुछ नहीं। एक भी समस्या है जिन्हें बताइए, सिवड़ा क्षेत्र की एक भी नहीं बताई। पूरी जितनी भी समस्या है सारी नगर क्षेत्र में। भैया एक मिनट, जो भूमि विकास बैंक सभा में था समाप्त हुआ। मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का यही कार्यालय था, वो यहाँ समाप्त होकर के प्लांट चला गया। हमने उस बारे में बात की है। मैंने यहाँ क्या लेडी डॉक्टर नहीं है सेवा में, मैंने इसकी बात की है। ये सारी सच्चाई की बात नहीं है। सेवा विधानसभा बाईपास बन चुका है। मेरा एसडीएम भी बैठते हैं, सेवा में एसडीएम बैठते हैं। देखिए विधानसभा में तहसील सेवा है, इंदिरा उप तहसील है, और पूरी सेवा की जनता जानती है कि दादरे जी इंदिरा की राजनीति कर रहे हैं। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ, 4 साल से पटनी बकरवाल जी विधायक है, उन्होंने कुछ किया न किया वो एक अलग बात है। केवल 4 साल में 4 बार दादरे जी बता रहे यहाँ आंदोलन के लिए आए हो, तो मैं अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये तो एसडीएम कार्यालय मेरे द्वारा जिसमें ज्ञापन दिए गए हैं, वो ज्ञापन आपको प्रमाणित करेंगे कि मैं यहाँ आया या नहीं आया। जवाब सुन रहे, विधायक जी से जवाब सुन रहे। 8 में जब मैं सेवड़ा आया तो यहाँ के लोगों ने, जब मैं शाम होती थी तो लोग मुझसे कहते थे भाई साहब जल्दी चले जाइए, क्यों? यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आप चले जाइए। तो ये स्थिति निर्मित किसके द्वारा की गई थी? मैं जनता से और सामान्य प्रतिनिधियों से, या जो आज मंच पर बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और मैं जब से आया हूँ, अभी हमारे बघेल साहब कह रहे हैं क्राइम और आतंक बढ़ा है। मैं कहता हूँ ऐसा एक भी बता दें जिसको कि किसी गुंडे ने प्रताड़ित किया हो। दूसरी चीज, जहां तक एसडीएम और एसडीओ की बात है तो वो तहसील पे नहीं बैठते हैं, विकास खंड पे बैठते हैं, और विकास खंड एक ही। तीसरी बात, पीडब्ल्यूडी कार्यालय मेरे सहारा में नहीं गया। भूमि विकास बैंक सेवड़ा के लिए पूरे मध्य प्रदेश से बंद हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जब मैं यहाँ से विधायक का सेवा 2008 में लड़ा था, 2008 से 2018 10 साल सत्ता पक्ष की भूमिका भी अदा की और विपक्ष की भूमिका भी अदा की। हर आंदोलन में मैंने अपनी सरकार को घेरा है कि मैं पहले जनता का प्रतिनिधि हूँ, बाद में सरकार का प्रतिनिधि हूँ। जनता के दायित्व के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। हो सकता है मैं इनके पूरे कामों को पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं इनकी हर लड़ाई में शामिल रहा हूँ। जहाँ तक 18 गांव की बात कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए की परियोजना सेवड़ा परियोजना के नाम से सिंध नदी पे बांध, जिसका कि अगले 1 या 2 महीने में, अप्रैल या मई में भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि 44,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी 5 विधानसभाओं की। मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है
कोई भी चीज हो, पूरी होना नहीं होना समय के शर्त में होता है, लेकिन मैं किसी लड़ाई में पीछे नहीं रहा हूं, चाहे बिजली की बात हो, अस्पताल की बात हो। यदि लेडी डॉक्टर आज नहीं है तो कब लेडी डॉक्टर था आप बता दें। सेवड़ा में डॉक्टरों की पिटाई होती थी, डॉक्टर छोड़ के जाते थे, मैंने डॉक्टर क्वार्टर बनवाए हैं नए, वहां एक चौकी की भी स्थापना करने जा रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारी कमियां हैं और उन्हें भी शीघ्र कोई भी रहे, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं रहूंगा, लेकिन जो भी यहाँ रहेगा, मैंने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। जो भी आएगा वो सेवड़ा का विकास अपने आप मध्य प्रदेश में जो भी सरकार रहेगी सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नक्शे पटल पर सेवड़ा अंकित हो चुका है। आपने ये का मतलब ये है मुझे 5 वर्ष के लिए दायित्व दिया गया है। कल्पना करना, सपने देखना अलग बात है। मैं रहूं कोई रहे, विधानसभा की सीट स्थायी होती है, व्यक्ति स्थायी नहीं होता है, चाहे हम 10 साल रहे चाहे 25 साल रहे, उसके बाद भी एक न एक दिन किसी न किसी व्यक्ति को आना, व्यक्ति स्थायी नहीं होता है। जो कोई फैसला करना चाहेगा, आतम समाज, सामुदायिक भवन, पुष्पा समाज, बघेल समाज, ब्राह्मण समाज, ये क्या 2020 में पूरी होगी? कैसे मोदी के सारी योजना 2020 में फिर वर्तमान में विधायक बनेंगे, फिर घोषणाएं होती रहेगी। इनसे ये आश्वासन चाहते हैं ये होगी कि 2000 फिर पुनः विधायक को मिलेगा, तब होगी ये पूरी। जवाब मुझे देना। 3 लाख रुपए बघेल समाज की धर्मशाला के लिए दिया गया है, काम चालू है, आप समाज से पूछ सकते हैं। 5 लाख रुपए की घोषणा मार्च में ब्राह्मण समाज के लिए हुई थी और मार्च में बजट नहीं रहता है, अप्रैल में 5 लाख रुपए ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के लिए मिल जाएगा। भाषम समाज की घोषणा भी पिछले महीने हुई थी और वो भी अप्रैल में बजट मिल जाएगा। और इंदरगढ़ में एक 5 लाख की गढ़ समाज के लिए, एक 5 लाख की शेर समाज के लिए 2 का काम शुरू हो चुका है, एक तो बन भी गई, एक का काम चल रहा है। बाकी और भी यदि किसी भी पूर्व के नेताओं ने किसी समाज के लिए धर्मशाला की दी हुई तो वो भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाइट खरीदती है तो मध्य प्रदेश से दिल्ली लाइट खरीदती है तो सस्ती लाइट कहाँ होना चाहिए? मध्य प्रदेश में या दिल्ली? जबकि पूरे भारत में सस्ती लाइट दिल्ली में। आपके पास रिकॉर्ड होगा। 4 साल बीत गए, आप कृषि कार्ड माफ कराओ या ना कराओ, इससे तो जनता हमेशा यही कहेगी कर्ज लो, भिखारी बने रहो, सरकार अपने आप आएगी वो माफ कर देगी। ये कोई आगे बढ़ने का बहुत अच्छा विजन है आपका। जनता को सक्षम बनना चाहिए, ना कि कमजोर। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, कोई भी किसी सरकारी स्कूल में गया कभी पूछा है मास्टर कैसे आते हैं या नहीं आते, पढ़ाई होती या नहीं होती? आप भी बताइए, आप कभी गए किसी स्कूल में 4 साल के बीच में कि मैंने यहाँ पर जाकर पूछा? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के माँ बाप जो ग्रामीण वासी हैं उनके बेटे पढ़ते हैं, बाहर से कोई बेटा पढ़ने नहीं आता। माँ बाप का दायित्व बनता है कि यदि मास्टर नहीं आ रहा है तो वो शिकायत है। एक साथ में 225 गाँव के 225 स्कूल में नहीं जा सकता। मैं जिस स्कूल में गया उस स्कूल के संबंध में आप ये मास्टरों से भी पूछ सकते हो। मास्टर हमारी कोई बुराई करते हैं कि आपने हमारी शिकायत की। मैंने कई मास्टरों को हटवाया है, लेकिन कोई भी अभिभावक ये कह दे कि मैंने आपके पास शिकायत दी है कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं आते हैं। लगातार मैं सेवा करता हूँ, उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी गलत मास्टर का समर्थन किया हो, आप मुझे बता दें कि मैंने इस मास्टर को बचाने का काम किया है। यहाँ जनता के बन के घरों पार्टी नहीं, यहाँ जनता बोलो। ठीक है, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे थे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं था, क्या यहाँ महिला बीमार नहीं होती है? यहाँ महिला डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है अस्पताल में? अगर नहीं था तो होना चाहिए ना, आपकी सरकार है, आप यहाँ के विधायक प्रतिनिधि तो आपको डिमांड करना चाहिए। तो आपको जो प्रश्न किया कि अभी तक यहाँ महिला डॉक्टर नहीं था, तो क्या महिला डॉक्टर समाज में आवश्यकता नहीं है? तो महिला डॉक्टर होना चाहिए। एक स्वास्थ्य सुविधाएं जो यहाँ है वो वहाँ की जो दवाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सरकारी अस्पताल में जो दवाएं दी जाती हैं उसके बारे में आपकी सरकार है कि आपने चिंतन किया कि वो दवाएं या वहाँ जो जांच के जो कैमरे लगे हैं या वहाँ जो जांच होना चाहिए वो क्या सही ढंग से होती है? यह शिक्षा की बात है कि हम शिकायत करते हैं लोग मास्टर, अरे कोई अधिकारी अगर गलती करे तो शिकायत करे, भले शिकायत करे, अगर गलत है तो गलत है,
शिक्षा का अधिकार, चाहे वो गरीब का बेटा हो, आप चाहे शॉर्ट में करें, प्रश्न भाषणबाजी नहीं हो रही, शॉर्ट में प्रश्न करें। तो मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा की बात है, तो चाहे गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, आपकी सरकार है। तो मेरा एक प्रश्न है जनता की तरफ से कि विधायक जी, इस बात पर सरकार से मैं मांग करता हूँ कि एक शिक्षा होना चाहिए, सभी को एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे किसी नेता का बेटा हो, सभी समान अधिकार कर रही है वहाँ। नहीं, समान अधिकार नहीं, समान अधिकार शिक्षा के होना चाहिए। तो उधर से आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, देखो केंद्र बस बोलने हो गया आपका, बैठ जाए और कोई करेगा। शिक्षा की वो हटा दिया सरकार ने, आपने करे तो आप हटा देंगे। बस बताए क्या जी भ्रष्टाचार की बात ये पटवारी नाम में भ्रष्टाचार करके बैंक में किसानों को जैसी थी 5% दलाली से बनते हैं, पैसा लगते हैं, मकान से काम हो रहा है, सामने घर पे गंगा कॉलोनी से हो रहा है, मोटरसाइकिल हेलमेट नहीं है, लाभ 500 लोकल के लिए अगर कोई भाग रहा है तो उससे आप रसीद काट सकते हो, लोकल की निकाल सकते हो। ये बोलते आपके ज्यादा गाँव हो, आप पैसा लगता है, अपना नंबर लगवाने चाहिए मीडिया से, जिससे गाँव का किसान मीडिया को फोन लगा सकते हमारे जो भ्रष्टाचार हम सबको डाल देंगे पहले बात। 1.5 लाख की बंदूक किसान किसी की बंदूक जमा हुआ उसकी मर जाता है, बहुत ही लहसुन आपने कोई कलेक्टर पूछा कितने पहले खा रहे हैं। हम रोज पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा पेड़ बन चुका है जिसे लगातार प्रयास करने के बाद भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। जैसा कि वीरेंद्र ने कहा है, मैं माननीय अपने मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब प्रकारों का साथी मित्रों से वास्तव में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हम सबके लिए घातक है और इसके बारे में हमें जागृति अभियान चलाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये खड़े जनक खड़े, इनसे मैंने कहा था एक भी व्यक्ति 1 रुपए किसी को नहीं देगा। आपका कितना भी नुकसान हो जाए भरपाई मैं करने का प्रयास करूंगा। यदि किसी न किसी को आगे आना होगा, यदि सरदार भगत सिंह जी आगे नहीं आते, फांसी नहीं करते, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। मैं इन लोगों से कहता हूँ, कोई भी मांगे, जरामो खड़े हैं, ये बहुत सारे लोगों को मैंने बुला के कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका पैसा मिलने में देर हो सकती है, लेकिन हम में से ही कुछ लोग डर जाते हैं, पैसा देते हैं। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे इस चीज का सामूहिक, इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति ने मुझे किसी काम के लिए पैसे दिए हो या मैंने किसी से मांगे, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता हूँ। और वास्तव में ये वीरेंद्र ने जो कहा है, वास्तव में हर व्यक्ति से किसी से भी पूछोगे तो इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, हर व्यक्ति इसका समर्थन करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस काम को खत्म होना चाहिए। आप लोगों के साथ मैं हूँ और मैं नहीं जानता कि पहले के विधायकों ने क्या किया, कैसे किया। विधायक जी ने भी 2-4 बातें की थी। एक तो लेडी डॉक्टर की बात आई तो उन्होंने कहा कि लेडी डॉक्टर पहले कब रहे, तो मैं आपको बताऊं दूसरों से क्या, और उनके पति दोनों यहाँ रहे लगभग 8-10 साल लगातार, और पहले 7 डॉक्टर यहाँ पदस्थ रहे, कभी 5 डॉक्टर रहे। ये 1990-91 के आसपास तक रही, 80 से 90-91 तक रही। तो एक तो ये बात नहीं, जिला आपके यहाँ के अस्पताल की बात है, आप उसका श्रेय ले रहे हैं, उसके भवन बनाने का। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सेवड़ा में सिविल अस्पताल है, लेकिन भवन बड़ा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। सामुदायिक स्वास्थ्य कम दर्जे का होता है, उसके लिए बजट भी कम होता है। यहाँ सिविल अस्पताल है तो सिविल अस्पताल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, कम से कम 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट निकला, ज्यादा बड़ा भवन बना। तो जो हमारी पात्रता है उससे भी छोटा भवन बना, पहली बात। दूसरी चीज, ये भवन भी हमारी केंद्र में यूपीए सरकार ने ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्थापित किया था। उसके तहत पूरे भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, इनके कायाकल्प की योजना बनाई गई थी।
उसी के पैसे से, उसी के बजट से लगातार पूरे ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर हर जगह काम हुआ, केवल सेवड़ा में नहीं हुआ। आप किसी भी जिला, किसी भी तहसील यूपीए सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी योजना, पहली बात। दूसरी चीज, इंदरगढ़ में सैंतरी में जो स्टेडियम बना है, ये भी हमारी यूपीए सरकार की राजीव गांधी खेल परिषद योजना थी। उसको हमारी यूपीए सरकार ने आखिरी साल में पास किया था, बजट में भी प्रावधान किया गया था और ये निर्णय लिया गया था कि हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनेगा। बाद में ये हुआ कि एक आउटडोर स्टेडियम और एक इंडोर स्टेडियम, दो बनेंगे हर ब्लॉक में। तो सेवड़ा, दुख की बात यह है कि सेवड़ा ब्लॉक का जो स्टेडियम जो सैंतरी गांव में बन रहा है, वो भाड़ेर ब्लॉक में बन रहा है। पहली बात ये, सैंतरी गांव सेवड़ा ब्लॉक में नहीं है, भाड़ेर में बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि इंडोर स्टेडियम विधायक जी ने सेवड़ा में बनवाने की घोषणा की थी, उस पर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अस्पताल की एक और बात यह है कि यहाँ एक्सरे मशीन बरसों से बंद है, मशीन है लेकिन उस पर काम नहीं होता, वो खराब हो जाती है, या जो भी हो एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता। कैसा यहाँ से अस्पताल आपने कमर में भी, जैसे कि हमारे रामू ठाकुर जी कह रहे थे कि आपने कितने आंदोलन की, आपने कितने पत्र एक्सरे मशीन बंद होने के लिए सरकार को या कलेक्टर को लिख दिए हैं। नंबर एक, आपको दूसरा, क्योंकि 70 साल में से 50 साल शासन किया है, सारी योजना इनकी, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि उसका उद्घाटन भाजपा सरकार करती है। हर योजना का पैसा हमने दिया, फलीभूत भाजपा सरकार ने किया। स्टेडियम का पैसा इसने दिया, बनवाने का काम भाजपा विधायक ने किया। अस्पताल का हम तो ये कह रहे हैं कि 70 वर्ष से एक कोठरी में अस्पताल चल रहा था। आपके विधायक रहे, आपके मंत्री रहे, आप पूर्व प्रत्याशी रहे, आपने कितने पत्र अस्पताल बनाने के लिए प्रदेश या केंद्र सरकार को लिख दिए। स्टेडियम वापस जा रहा था, किसी ने जगह नहीं दी। सैंतरी विकास खंड भांडा में हो सकती है, तहसील इंदरगढ़ में सैंतरी के लोगों की तारीखें रखती है, सैंतरी इंदरगढ़ में है, और अगली पंचवर्षीय में जब विकास खंड ये पूरा परिसीमन होगा तो सैंतरी भांडेर सेवड़ा विकास खंड में ही आएगा। स्टेडियम यदि हम किसी गली में बनवा देते, इतना बड़ा स्टेडियम है, एक स्टेडियम सेवड़ा में है, बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था, उसका सारा का सारा पैसा पता ही नहीं है, आप रिकॉर्ड में करवा। एक स्टेडियम इंदरगढ़ में है, आधी बाउंड्री वाल बनी है, उसके बाद स्टेडियम का आता पता ही नहीं है, सुअर बोलते। मैंने जो भी काम किया है पूर्ण व्यवस्था से किया है, पूरी ईमानदारी से। एक भी रोड आप देख लो, ये नदी गांव रोड देख लो, बहुआपुरा आलमपुर रोड देख लो, राजगोरा घाट रोड देख लो, दतिया सेवड़ा रोड देख लो, 15 हाई स्कूल और 5 इंटर कॉलेज नए भवन के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन 4 वर्षों में स्वीकृत होके काम पे कार्यरत है। कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। कोई और प्रश्न करना चाहेगा? और जब भी चुनाव होते हैं तो इनका एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन ये पूछना चाहूंगा वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा? अभी तक जो एजेंडा रहे उसमें जो इनकी घोषणाएं रही हैं पूरे भारत के लेवल पर, मध्य प्रदेश से लेकर समूचे पूरे देश के अंदर, राम का मंदिर बनाएंगे, रामलला वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो भी धोखा। थोड़े सेवड़ा के विकास की बात करें, राम मंदिर वगैरह को छोड़ मेरी बात सुनिए आप। जी हाँ, तो बताएं। ये देश भावना से और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, सवाल छोड़ा का नहीं हो रहा, क्योंकि वो असेंबली के मेंबर है। एक दूसरा ये है, चलो मैं लोकल में बात कर लेता हूँ। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय सड़क पर भटक रही है, सोड़ा विधानसभा में भटक रही है, दतिया जिले में भटक रही है। माननीय विधायक जी ने अभी तक क्या प्रबंध किया ऐसा जिनकी आस्था है, किसानों की आस्था है, भावना उनकी गाय से जुड़ी है, अभी तक क्या प्रबंध किया है? मैं प्रश्न करना चाहूँगा। भाई साहब ने जैसा कि बताया घोषणा पत्र का, मैंने सिर्फ एक अपने घोषणा पत्र में संकल्प लिया था कि सेवड़ा विधानसभा के प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का मैंने संकल्प लिया था, और 90 या 95% मैं उसमें सफल भी हुआ। सिर्फ वो गाँव रह गए हैं जो या तो मजरे टूले हैं या फिर जिन गाँव में सड़क में कोई विवाद है, बाकी सारे गांव
चुनाव होने से पूर्व डम्मर की सड़क से जुड़ जाएंगे। नंबर 1 मेरा संकल्प। क्योंकि वैसा मैंने राम मंदिर की बात की है, तो राम मंदिर तो बन के रहेगा। आप बनने दो या ना ये मानना है कि आपने चौड़ा विधानसभा की बात नहीं है। और मेरे कार्यक्षेत्र पर्यटक स्थल बनेगा क्या सोना में? बिल्कुल बनेगा क्या? आपको शायद अभी संज्ञान में नहीं होगा, क्या हो सकता है नगर पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे ही पत्र पर सेवड़ा के लिए डबल रोड उस साइड और उस साइड का जो स्थान अभी खबरौली में था वो सेवड़ा नगर में जुड़ गया। उस पर्यटन स्थल में एक मिनट इस व्यवस्था शासन की होती है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि यहाँ जो व्यक्ति घूमने आए वो निराश होकर ना जाए। नहीं, मेरा ये मानना है कि शासन की जब व्यवस्थाएं होती है तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनसे रोके। जब हमारे क्षेत्र की कीर्ति होती है और वो पर्यटन से जुड़ता है तो व्यवस्थाएं भी होती है। दतिया को 4 धाम में परिवर्तित किया गया है। पीताम्बरा पीठ, रतनगढ़, उन्नावाला और सनकुआ, जिसमें अपनी विधानसभा के 2 स्थल है, एक धार्मिक स्थल, एक पर्यटन स्थल, जिसे कि अपन ने 4 धाम में जोड़ा है। और एक सर्किट बना रहे हैं कि व्यक्ति दतिया आए तो इनको घूमने जरूर आए। और क्योंकि जब कोई काम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सेवड़ा को पर्यटन स्थल घोषित करा के रहूंगा। किससे बचने? जब कोई तिथि मालूम नहीं है मंदिर की, लेकिन मंदिर जिस समय ढाया गया, बाबरी मस्जिद जिस समय ढाई गई, उस समय सिर्फ क्रिमिलियर का मामला था, आरक्षण का प्रश्न चल रहा था। और देश के ओबीसी को एससी को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया, जिस मस्जिद में 150 वर्षों से नमाज नहीं पढ़ी गई, वो स्थान कभी भी जो है गिरने लायक नहीं होता। और आपने उसे करा दिया, हिंदू मुसलमानों को भड़का दंगा कराकर सत्ता में जाने का काम किया। बहुत अच्छा। भाईचारे के रूप में रहते हैं। कभी हम लोगों में ये विषय नहीं आया, ये भाव नहीं आया, तो इस प्रकार के भाव पैदा यहाँ करने की कोशिश न कर। इससे नाम बता दें पहले अपना। हरी मिश्रा। जी बताएं मिश्रा जी। विधायक जी बहुत बधाई हो आपको, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ। बस मेरा एक प्रश्न है, सेवड़ा के विकास को लेकर सेवड़ा की जनता आपसे पूछ रही है, मैं प्रतिनिधि बन के आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कार्यकाल लगभग आपका पूरा होने को है, आगे आने वाले 5 साल सेवड़ा की जनता आपको क्यों चुने? क्या रोड मैप है विकास के, क्या मापदंड आप सेवड़ा के लिए स्थापित करने वाले हो? ये तो आपको इनसे भी पूछना चाहिए, ये भी बैठे हैं संभावित विधायक जी से ये प्रश्न 2018 की आगे की जिम्मेदारी जनता की, जनता चुन सकती है, जनता नहीं चुन सकती। मेरा ये सपना नहीं है, मेरी ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं ही बनूं। मैंने ये कहा है कि जो भी सेवड़ा का अगला विधायक बनेगा, मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उसे विकास में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सेवड़ा को मध्य प्रदेश के नक्शे में विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया। दूसरा, 2018 नवंबर के पहले अक्टूबर में आप सेवड़ा विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाना, यदि आपको कच्ची सड़क मिल जाए, कच्ची सड़क जिसमें सीसी ना हो, आप मुझे आके बता देगा। इतना बड़ा संकल्प। दूसरा, 10 तालाब ऐसे होंगे जिन्हें आप देखने जा सकेंगे पूरे, अभी मात्र 10 इस वर्ष पर। आंगनबाड़ी भवन, स्कूल, पंचायत भवन, सनकुआ महोत्सव तो एक हुआ, बाकी हर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का सोलर लाइट, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करने जा रहे हैं, क्योंकि विकास को मंच से नहीं कहा जाता। आप गांव का भ्रमण कीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन साथ साथ जनता की जिम्मेदारी है कि वो होने वाली कमियों को, क्योंकि कुछ काम सरपंच के भी होते हैं, जनपद सदस्य के भी होते हैं, जिला पंचायत सदस्य के भी होते हैं। हर काम के लिए यदि नाली की सफाई नहीं हो रही है तो विधायक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो आप उन पर भी एप्लीकेशन लगाइए, उनकी भी जिम्मेदारी तय कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और जो भी आएगा
वो आपके साथ होगा। सेवड़ा पर्यटन स्थल बन के रहेगा, विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा और सारी वो चीजें आप देखते थे सेवड़ा में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। लेकिन अब सेवड़ा में डर नहीं है, आप कहीं भी बाहर से निकल जाए और आने वाले 2 सालों में बाईपास पे आपको जगह नहीं मिलेगी, इतनी दुकान और इतने मकान बन जाएंगे। सेवड़ा विकास हो रहा है, विकसित होगा विकास सेवड़ा का। और एक सूचना और है, एक विधायक जी को जरूरी काम से जाना है, उन्होंने पहले ही निवेदन कर लिया था, तो अब किसको प्रतिनिधि बनाकर सरकार थी मध्य प्रदेश में, उस समय खाद और बीज हमारे जो सोसाइटियों में मिला करता था। उस समय हम किसान लोग परेशान नहीं हुआ करते थे। आज वही खाद और बीज, वही खाद और बीज आज दुकानों से मिलता है, जिसमें नंबर 1 मिलावट मिलती है, नंबर 2 जो है उसमें ब्लैकिंग होती है और फिर उसके बाद भी हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस पर जो सरकार का स्टैंड समझ में नहीं आया कि जब सोसाइटियों में जब खाद मिलता था तो ईमानदारी से अच्छा मिलता था, अब प्राइवेटों को दे दिया, उससे किसान के कितना हित हो रहा है, इस पर विचार करना चाहता हूँ। यही मैं अभी अपने भैया से कहना चाह रहा था, मैं अपने भैया से ये कहना चाह रहा था कि जिम्मेदारी सबकी होती है। हमारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, सब विधायक जिम्मेदार, एक ग्रामवासी क्यों नहीं जिम्मेदार? यदि ग्रामवासी चाहेंगे तो टीचर तो नाक रगड़ते हुए आएगा। हम उचाड़ गांव में गए तो उचाड़ गांव में हमसे लोग बोले वैसा स्कूल की बाउंड्री बंद करा, आप हमारे विषय से भड़का रहे हैं सर, आप भड़का रहे हैं। साहब यहाँ पे दीवार बाउंड्री बंद बनवा दो। हमने कहा क्यों? बोले यार लोग सुबह से आके लेटरिन कर जाते हैं। हमने कहा लेटरिन करने कौन आते हैं? बोले गाँव के लोग। हमने कहा बच्चे किसके पढ़ते हैं? बोले गाँव के लोगों के। हमें तो उन्हें नहीं पता कि हम जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सुबह से 4 बजे से लेटरिन करने चले जाते हैं। नंबर 1 सेक्रेटरियों के संबंध में मैंने लगातार प्रयास किए। मैं 5 साल 6 साल बैंक का डायरेक्टर भी रहा और मैंने लगातार इस क्षेत्र में खाद बंटवाई। लोगों को मालूम होगा कि खाद की चोरी कौन करता है, सबको मालूम है, कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने आप डीएमओ से पूछ सकते हैं कितने फोन मैंने किए कि दुकानों पे खाद की कालाबाजारी बंद की जाए। किसी और ने किए हो पत्र लिखे हो तो मैं पत्र की कॉपी उपलब्ध करा सकता हूँ 70-75 होने के बाद। उसके बावजूद भी कालाबाजारी क्यों हो रही है? आपके पत्रों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं, शिकायतें लोगों की करें, हमने शिकायत करना बंद कर दिया है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो जैसे जनता जागरूक हो गई, चाहे वो मैं हो चाहे कोई भी नेता हो, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी कोई भी नहीं टिक पाएगा। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हमें जागरूक होना पड़ेगा और मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि धीरे धीरे हम जागरूक हों। एक जवाब और भेजा है, सेवड़ा में रेलवे लाइन जोड़ने का कार्य कब तक शुरू हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि सेवड़ा में रेलवे लाइन आज से 100 साल पहले कर जाती है, लेकिन यहाँ से रेलवे लाइन अंग्रेजों के शासनकाल में निकलने नहीं देंगे कि हमारे शिकार के रास्ते खत्म हो जाएंगे। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से अशासकीय संकल्प के रूप में रेजोल्यूशन पास करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। सांसद जी को भी पत्र लिखा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब तक शुरू हो जाएगी, लेकिन मैंने इस प्रक्रिया में शुरुआत कर दी है और मुझे भरोसा है कि भिंड से पाया इंद्रगढ़ सेवड़ा होते हुए दतिया रेल लाइन बहुत शीघ्र प्रस्ताव पास होगा और डाली जाएगी। धन्यवाद। आज विधायक जी को समय है, आप कटघरे में खड़े हैं, बस पहले सवाल पूछिए, आपको जवाब क्योंकि आप सबसे अनुरोध है, आपका आप जो सजा देंगे तो स्वीकार है, वो तो जनता का फैसला बड़े बड़े राजा महाराजा और राजनेताओं ने भुगता है। मैं भी फैसला गलत है तो मैं भी भुगतूंगा। लेकिन मैंने अशोक जी को बताया था कि 5 बजे दतिया में मेरे प्रांत प्रचारक जी आ रहे हैं, प्रांत कारवार की मेरी अर्जेंट बैठक है, इसलिए मैं 4:30 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरी मजबूरी है और इसलिए मैंने 5 से 7 का कार्यक्रम 3 से 5 का कराया, क्योंकि मैं आपके सवालों से ना तो अभी विचलित हुआ हूँ ना भागा हूँ। मुझे अपने काम पर, मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा भरोसा है। मैं लगातार 5 साल आपके बीच में आया हूँ, आपके साथ संघर्ष किया है,
फायदा नुकसान, काम हुए काम नहीं हुए अलग विषय है, लेकिन मैं आपके बीच से कभी भागा नहीं हूँ और आज भी नहीं भाग रहा हूँ। सबसे अनुमति लेके क्षमा मांगते हुए जा रहा हूँ। मैं कभी भागने की राजनीति या पीछे रुकने की राजनीति नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ संकल्प लिया है सेवा, सेवा कर रहा हूँ। जितना आप लोग समझ जाएंगे तब करूँगा, नहीं इस क्षेत्र में रहूंगा तो भी करूँगा, और जब इस क्षेत्र में नहीं था तब भी मैं सेवा करता था। हमारे दो आपने सड़कें बहुत बनवाई है, हॉस्पिटल भी बनवाए हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी है, इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन कर रही हूँ कि यहाँ ज्यादा करके मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जो ज्यादा बहुत मतलब बूढ़े लोगों के लिए ज्यादा परेशानी आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि वृद्धाश्रम मारा जाए। तो सिमला विधानसभा में या सिमला में ये सवाल नहीं है, ये मांग है। एक वृद्धाश्रम आ जाए तो अपने ये पूरे लोग शिफ्ट कर दिया करेंगे। हो गया आपका। मेरी हेमा बहन जी बहुत जागरूक है, वर्तमान में किसानों की समस्याओं के लिए कूलर बनवाने का काम कर रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है और वास्तव में इन्होंने अच्छी मांग रखी है। क्योंकि शासन वृद्धाश्रम नहीं खुलवाती है, कोई भी संस्था जो चाहे कि उसे वृद्धाश्रम खोलना है, मैं उसके लिए जमीन उपलब्ध करा दूंगा, शासन से राशि। तो आप मुझे एक पत्र दे देना, मैं आपको सारी व्यवस्थाएं करवा दूंगा, सामाजिक न्याय विभाग से सारी सुविधाएं दिला दूंगा, और मेरे व्यक्तिगत स्तर पे भी आपको जो राशि मेरी विधायक निधि से लग सकती होगी वो भी मैं लगा के यहाँ एक वृद्धाश्रम की बहुत शीघ्र स्थापना करवाऊंगा, लेकिन सहयोग आपका रहेगा, काम मैं करूँगा। थैंक यू। आरोप बिल्कुल असत्य है। देखिए हर पार्टी में उपाधि होती है, कांग्रेस में जितनी है उससे ज्यादा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अभी इनके जिलाध्यक्ष थे उनको सीधे 6 साल की निष्कासित कर दिया गया। और बताऊँ गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन गुटबाजी के पीछे पार्टी का हित कभी भी मैंने नहीं किया है। थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग, थोड़ा जी। गुटबाजी के कारण पार्टी का हित कभी मैंने नहीं किया है। मैं हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहा हूँ, इसलिए ये आरोप गलत है। और ऐसा गुटबाजी का आरोप तो हर एक को लगाया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक दो बातें और करना चाहता हूँ। विधायक चले गए, प्रतिनिधि बैठे हैं, कार्यकारी विधायक बैठे हैं, जवाब देंगे आप। बार थोड़े से समय में विधायक जी कम से कम 5 बार कहते हैं कि मैं विधायक रहूँ, आगे जो भी आएगा तो हाथ जोड़ में पहले काम, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आप कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। सेवा का अगर विकास करना है, अगर पर्यटन स्थल बनाना है, तो कुछ घाट या कुछ बनाने से बहुत ज्यादा काम नहीं चलेगा। पर्यटक आएंगे क्यों? जो संकुआ पे आस्था रखते हैं और आते हैं वो तो तब भी आएंगे, अच्छे घाट बन जाएंगे तो भी आएंगे, अभी कुछ नहीं है तो भी आएंगे। मेला हर साल यहाँ लगता है, हर पर्व पर गुड़ किले में यहाँ लोग आते हैं, उससे सेवा का विकास बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, या जो हो रहा है उससे ज्यादा नहीं होगा। पर्यटक तो जब और पर्यटक घूमने फिरने की दृष्टि से आए, देखने आए आपके यहाँ क्या है। यहाँ हमारे पास बहुत बड़े पुरातन के संबंधित स्मारक या ऐसे नहीं है कि हम आकर्षित कर पाए। हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं पूरे भारत से भी और विदेशों से भी, वो है हमारा सेवड़ा का जंगल, सेवड़ा की बाग। उसमें पिछले 3 वर्ष से शेर आया हुआ है, नाल आया है, रणथंभौर से चलकर यहाँ आया है, यहाँ निवास कर रहा है। यहाँ वन विभाग की टीम आई, जब शेर आया सर्वे करने के लिए देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र वहाँ के वैज्ञानिक आए, उन्होंने पूरा स्थल देखे, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर मध्य प्रदेश शासन को दी है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, अभ्यारण्य बनाया जाना चाहिए और शेरों के रहने के लिए बहुत अनुकूल है। टाइगर रिजर्व बनानी बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे रणथंभौर बाघ परियोजना है राजस्थान में, अपने यहाँ पटना में है, पेंच में है, बांधवगढ़ में है, कान्हा में है, और बड़े बड़े उस तरह की बनाने की सिफारिश की है और रिपोर्ट को कचरेदान में नहीं रखा है। उसको रिपोर्ट को केवल भारत सरकार को अपनी सिफारिश से भेज दे तो करोड़ों अरबों रुपए का बजट उसको भारत सरकार देगा। वन संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन उस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा, केंद्र से मांग नहीं कर रहा। उसमें अगर विधायक जी जागरूक होते और प्रयास करते,
उसको भेजते तो अभी तक तो स्वीकृत हो जाता। और बाढ़ परियोजना का स्वीकृत होने का मतलब है कम से कम 100-200 तो वन विभाग में कर्मचारी बढ़ते चौकीदारी के लिए, देख रेख के लिए। पहली बात। दूसरी चीज, बाढ़ परियोजना में अभ्यारण्य में अंदर जाने के लिए जीपें, जिप्सियां, खास तौर पर उसमें पर्यटक अलाउ होते हैं। उसके लिए कम से कम आप पन्ना में जाके देखें, कम से कम 150 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सवाल का जवाब ये तो काफी बोल रहे हैं, इतने नहीं है, तो जवाब चाहिए। आप भाषण दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। आप सवाल करिए क्या है? आपका सवाल का इन्होंने भाषण दिया ना भी जवाब दिया। जैसे इन्होंने कहा था गुटबाजी पूछा था तो इन्होंने गुटबाजी अभियान और ये पन्ना से जोड़ दिया। ये भाषण हुआ है। मैं दादरे जी से पूछना चाह रहा हूँ, ये दावेदार है गुटबाजी की बात कर रहे थे कुंवर साहब। मान लो दादरे जी को टिकट नहीं मिला तो ये कुंवर साहब का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इनका क्या जवाब सुन ले। कांग्रेस पार्टी सवाल करना चाहेगा आ जाए, जनता का हाल भी क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी के सिपाही के नाते जी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, आज तो टिकट नहीं हुआ है, जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। खुले मन से कह रहा हूँ। और ना अभी तक हमने कभी किसी का विरोध किया है, ना किसी कांग्रेस पार्टी का हम कहीं विरोध करने गए। जवाब सुन ले, जवाब तो सुन ले। आपके क्या किससे जवाब सवाल है? हमारा संसदीय क्षेत्र, हमारा महात्माओं का क्षेत्र संसदीय नदी बाबा है। उस क्षेत्र में हमारा विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि हम विकास के लिए या हम अध्यक्ष महोदय में जाए तो वो कहते हैं तुम्हारा कार्य खबरौली में है। वो खबरौली में जाए तो वो कहते हैं तुम वोट अध्यक्ष को देते हो, सभा में देते हो। तो हमारा कार्य गुजरती से लगता है, न तो सरपंच करते हैं और न अध्यक्ष महोदय जी करते हैं। क्योंकि यह पूरे सभा में लैटरिन बनी है। हमारे संत महापुरुषों के पास किसी भी व्यक्ति के पास कोई लैटरिन नहीं है, न कोई विकास है, न हमारा कोई हो पाता है। यह सांसद से विधायक का जो पैसा मिलता है वो हमारे कार्य में लग जाता है। जो क्या जिला परिषद उनसे पैसा मिलता है, कोई हमारा पैसा सरपंच के यहाँ लगा जाता है और हमारा कार्य पूरा नहीं आता है। इसलिए हम विधायक की सेवा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि जो हमारा खंडवा का क्षेत्र है वो हमारे नगर अध्यक्ष में जोड़वा दिया जाए, हमारे कार्य पूरे हों। इसलिए तो वोट मांगने हम लोग जाएंगे, वोट हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन उनकी जो सीमा है वो खबरौली पंचायत में हम विकास नहीं कर पाते हैं। विकास करेंगे पेमेंट नहीं होगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं खराब थी। इसके लिए पिछले महीने हम लोगों ने खबरौली सरपंच से सहमति से पूरा नक्शा बना के प्रपत्र कलेक्टर महोदय से भोपाल के लिए भेज दिया है। और महाराज जी से मैं आश्वासन देता हूँ कि जल्दी 1-2 महीने के अंदर और सवाल करना चाहेगा? जो टेस्टिंग ग्राउंड है वहाँ तक पूरा क्षेत्र नगर पंचायत में जुड़ जाएगा। रविवार प्रकार की तो आज भी अगर वहाँ हेडपंप खराब होते हैं तो मानवता के नाते हम लोग वहाँ हेडपंप सही करवाते हैं। अध्यात्म नगर पंचायत ही करवाते हैं। क्या नीचे लेवल के आदमी है, मजदूर वर्ग के आदमी है, मजदूर के लाने आज की शासन का मुद्दा कर रही है। जबकि मजदूर के लाने 300 रुपया मिलेगा, प्राइवेट आदमी उसको 250 रुपया देता है। मिस्त्री को 600 रुपया मिलना चाहिए रोजगारी, उसको 350 या 400 तैयार है। आप बताओ बाजार में अगर किराए से 350 की मजदूरी से लोग रह सकते हैं? जो लोग सर्विस लाइन में है, जिनके प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छे बिजनेस है, वो सब तरह से खा पी रहे रह रहे और उनकी व्यवस्था हो रही, पढ़ा रहे लिखा रहे। एक आदमी की नीचे लेवल की आय कम से कम 15,000 रुपया है साल की, वो क्या पढ़ा सकता है? मजदूरी कार्ड धारक होता है उसको 25,000 रुपये आपकी बच्ची की विवाह सहायता के लिए दिए जाते हैं। अगर आपका बच्चा या बच्ची होती है तो 10,800 रुपये उसके जन्म के लिए दिए जाते हैं। अगर कोई भगवान न करे मृत्यु हो जाती है तो अंत्योदय के लिए 3,000 और मृत्यु पर 1,08,000 रुपये सरकार दे रही है। और करीब 30,35,000 रुपये सेवा नगर पंचायत सेवा में वितरण इसकी कर चुकी है। बाकी बच्ची की पढ़ाई, बच्ची के स्कूल यूनिफॉर्म, खाना, सब चीजें राज्य सरकार आपको फ्री में मुफ्त में दे रही है। बच्ची के जन्म से लेकर शादी की सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत है। अब रही बात आपकी
व्यक्तिगत कंपनी से लेकर आप मजदूरी इतनी ज्यादा है, सरकार ने इतनी योजना बनाई आजकल के तहत आप नौकरियां लेके अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप सब जिम्मेदार है। के लिए लक्ष्मी योजना का वो रखे हैं, इसी प्रकार से जैसे स्कूल बनाए जा रहे हैं उसमें पूरे बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगाए सीसी कैमरे क्या मांग कर रही है कि प्रश्न कर रही है? नहीं, अगर आपकी ये मांग है तो नगर पंचायत में जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे, पूरी विधानसभा की जवाबदारी में नहीं ले सकता। विधायक प्रतिनिधि है अभी बाकी भी और जगह के लिए विधायक जी से मांग करूंगा कि और जगह लगवा दें। विधायक जी से मांग कर बोलेगा आप स्वयं आगे अच्छा मैं विधायक जी से आपकी समस्या बताऊंगा तभी तो चीजें समाधान होगा। विधायक जी आप स्वयं आश्वासन दें, आप स्वयं विधायक जी है, बताएंगे नहीं यहाँ पर अभी? नहीं, स्वयं तो नहीं हूँ, ना ही मैं प्रेस में हूँ। आप इस बात को निकाल नहीं सकते हैं, वो अपना प्रतिनिधि का काम होता है। मैं यहाँ प्रतिनिधि के रूप में हूँ, ना तो मैं विधायक हूँ और ना ही मैं विधायक की रेस में हूँ, ना ही मुझे टिकट मांगना है लड़ना है। अगला प्रश्न किसका है? मेरा नाम रविंद्र सिंह बघेल है। मैं युवा के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अभी जो नजदीक में ही पटवारी विधेयक आया है उसमें अच्छे से पूछो, घबराना नहीं है। विधायक जी से महोदय का निवेदन करूँगा, मेरी बात को विधायक जी तक पहुँचाए। तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा कि जितना विरोध हो रहा है उसके बारे में आज तक भाजपा का कोई भी नेता आगे क्यों आया? अगर सच्चाई है तो आगे आके बताएं कि हाँ इस सच्चाई का अच्छा लेकर आया है। नॉर्मलाइजेशन करके साथ साथ आप प्रश्न अपने क्लियर करें और शॉर्ट में करें। मेट्रो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन नंबर की है, कम ज्यादा की है। एक्चुअली इनका प्रश्न ये है कि अभी पटवारी का एक रिजल्ट आया है, उसमें जिसके 70 नंबर हैं तो किसी के 80 कर दिए और किसी के 70 के 60 कर दिए, नॉर्मलाइजेशन किया है इसका। तो अब उसमें पॉलिसी है तो वो पूछना चाह रहे हैं को आप लोड कर लेना और भेजना। लेकिन यहाँ तो जनता की समझा है, आरोप अपने आप पे लग रहे हैं, आपकी अपनी लड़ाई को कह सके। हेलो, मेरा प्रश्न है विधायक जी से चुनती भी आए हैं नहीं, तो विधायक प्रतिनिधि के नाते आप कहते हैं 13 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सिविल अस्पताल सिमड़ा में एक भी महिला चिकित्सक। ये प्रश्न किसका जवाब हो चुका है? आप कोई अच्छा प्रश्न सुने। विधायक जी इसका जवाब 3 बार हो चुका है, विधायक नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हो चुका है तो इसका हमारी मांग है कि इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होगा। आप हमारा ये कि मध्य प्रदेश शासन की एक पुरानी संपत्ति है, उस पर किसी व्यक्ति जैसे ऐसे बिल्डिंग बनाई है तो क्या विधायक की सहमति से बनाई गई या नहीं? इसके नाम बताएं उसका। अब मध्य प्रदेश शासन की जो संपत्ति है वो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो खुद बताएंगे। बताएं, जवाब दे। स्कूल से शिकायत आई थी, हमने उन लोगों को नोटिस दिया, उन्होंने जो जवाब दिया है कि हमारी जो बिल्डिंग की व्यक्तिगत तौर पर थी, हमने गवर्नमेंट को उस समय जगह दी तो हमारे कंपोनेंट को दे दी थी। आज गवर्नमेंट उसका यूज नहीं कर रही है, अपनी जगह वापस दे रहे हैं। उसके बाद हमने वकील यहाँ बैठे नगर पालिका की वकील है, वहाँ पर केस न्यायालय में हम लोगों ने भेज दिया है। क्योंकि जब केस नगर पालिका में चले जाता है तो नगर पंचायत एक 8 साल की व्यवस्था है, नगर पंचायत न्यायालय के रूप में नहीं जा सकती है। आप वो एसएफ के लिए है और वो बिल्डिंग हैंड ओवर पीडब्ल्यूडी के लिए कर दी गई है। आपने लेटर नहीं आप पीडब्ल्यूडी के लिए लेटर हमने यहाँ से जारी करा दिया है और एसएफ के लिए भी लिखा गया है लेटर और पुलिस के लिए लिखा गया है। नगर पालिका न्यायालय में इसके लिए मुकदमा करने के लिए बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये दूसरे विभाग की संपत्ति है, उन्हें न्यायालय में ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए संबंधित आदमी के लिए। हमारे यहाँ से जो कार्रवाई होती है नोटिस देने की वो हमने की है। यह शिक्षा विभाग को अगर हैंड ओवर की गई हो तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को न्यायालय में उसका दावा दायर करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। आपको नगर पालिका की जितनी जिम्मेदारी है उतना काम हम कर चुके हैं और हमने किया भी है अपनी मुस्तैदी के साथ। अब संबंधित विभाग से आप जानकारी
अच्छा कुंवर साहब, एक आरोप पर हो रही है कि सनकुरा सिंध नदी छोटे पुल पर स्टाउट है। मैं आपको बताऊं, नदी में जब अधिकतम बाढ़ आती है, जब काली माता की जो कलश है वो भी डूबने लगता है, तो केला तो छोड़ो, ईदगाह पर भी पानी में घुसता है, ईदगाह मैदान पर। ये तो बिल्कुल गलत है। स्टॉप डैम अगर बनेगा तो पानी ईदगाह से भी मेरे ख्याल से कम 30-40 फुट नीचे रहेगा। तो ये आरोप बिल्कुल जोड़ नहीं सकते। ये तो मेरा उल्टा विधायक जी से प्रश्न है, आप बताएं यहाँ पूरे दीपा क्षेत्र में राष्ट्रीय हाईवे योजना के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगे थे और सैकड़ों पाइपें आ गए थे। लिफ्ट इरिगेशन योजना भी उसमें शामिल थी, सतपुरा लिफ्ट इरिगेशन योजना। वो पाइप क्यों वापस चले गए? वो तो सरकारी रिकॉर्ड तो होगा, क्यों वापस चले गए? क्यों वो योजना नहीं बनी? क्यों स्टॉप नहीं बना? क्यों वो बोर्ड सारे टूट गए और वो हाईवे केनाल की योजना खत्म हो गई? तो ये आरोप क्या बिल्कुल गलत है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही है, बोर्ड लापरवाही। देखिए जो क्वेश्चन कर चूने से बना हुआ है, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो जैसे वो जो पुरातन अपना एक धरोहर है वो मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये तय किया कि बड़े पुल और छोटे पुल के बीच में एक स्टेट ड्रम बनाया जाएगा और फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा और किले के बगल में टंकी बनाएगी। श्याम शर्मा के मकान के पास बाकी जो टंकियां है, यहाँ से पानी फिल्टर होकर प्यूरिफाई होकर हर घर में जाएगा। नौकायन हो पाएगा, बिल्कुल नौकायन भी होगा और नौकायन आप सीधे भाई स्टीमर मतलब वाटर तक जा सकती है और वाटर लेवल की सेवा का पानी छाटना पड़ेगा, तब हो जाएगा ये। देखिए पूरे एमपी में केवल 3 नगर परिषद ऐसी थी जिसका लोन विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक का एक नियम होता है कि अगर वो लोन देती है तो फिर नगर पालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। जो भी टेंडर प्रक्रिया होगी वो पूरी भोपाल की होगी। और मैं अपने कि जो 18 गांव सूखा घोषित क्षेत्र है, तो सूखा राहत राशि की राशि जो भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता उनके 1 हेक्टेयर की 13,000 10,000 मिलती है, वो हम जैसे किसानों को 1300 रुपए 800 रुपए मिलकर रह जाती है। ये भेदभाव हमारे 18 गांव में हो रहा है। प्रमाण सहित दे दूंगा, रिकॉर्ड कर निकलवा। अभी लाए हो क्या कोई प्रमाण? 2 दिन पहले देखा तो विधायक जी ने समस्या बताई। विधायक जी ने तत्काल पटवारी को फोन लगाया तो पटवारी का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार से इकट्ठा पैसा आते हैं और उसमें ये कुछ पैसे इकट्ठे पहुंच जाते हैं, कुछ स्टोर लेवल में पहुंचते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हम लोग बिहार साझा देते हैं, 5 लोगों को हमने बांट दिए, 3 लोगों को पहुंचाते, 2 लोगों को पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर आपके पास। देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली जो हड़ताल हुई थी क्यों ये कह रहे हैं, मैं राजनीति में बोलना नहीं चाहता व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आप कह रहे हैं मैं बोले देता हूँ। शासन के माध्यम खाता नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे। शासन के माध्यम से किसान को समानता में उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। देखिए पिछली जो हड़ताल की बात कर रहे हैं, थाने के नाम में हुई थी, उसमें क्या आपके आप ही थे? वहाँ पर जवाब की स्थिति क्या थी? क्या कोटा नहीं जानते, क्या प्रतिपक्ष नहीं जानते, क्या दादरी नहीं जानते? वहाँ पर केवल ये थी पटवारी दामोदर सिंह यादव के दबाव में था, उनके आदमियों को मिला था। प्रतिपक्ष वहाँ पर बहस करने गए तो वहाँ पर मारपीट की पीछे हुई लड़की थे, जनता उन्हें मारने के लिए आ गई थी, अपने अपने ढूंढे पाने की आता ढूंढा गई थी। वहाँ भी विधायक वाले के लिए पहुंचाएंगे मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पर जो विरोध करते उनको मारने के लिए वहाँ पर ढूंढे गए थे। और वहाँ पर मैं ऊपर से कहा एक को 6,000 मिल रहा है, एक को 1,000 मिल रहा है, तो ये समानता है, दोनों को समान पैसा मिल रहा है। किसान को बराबर मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं है। हो सकता है कंप्यूटराइज हो चुकी है तो मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटराइजेशन में, लेकिन पैसा किसी का भी बकाया में हो सबको मिलेगा। देखो बहुत अच्छा काम हो रहा है, सुनिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले दिन बहुत अच्छा हो रहा है। अब मेरा निवेदन सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, चले जाइए, क्यों मैंने कहा कि दामोदर यादव की कांग्रेस के बीजेपी के नहीं बुला के लोग करवाए थे, आपने सुना नहीं? आप अपनी बात कह रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। देखिए वो नेता उन्होंने जवाब जनता देने की एफआईआर से कुछ नहीं होता है। शासन के हाथ में आप जिंदगी में देखिए विधायक नहीं होता ही गुंडागी तो कानून करके ताकि बजा के निकल जाएगा। जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की
जनता देखने को तरफती थी, हम उन्हें चुन रहे, हमें देखने की तरफ है। ये कैसी राजनीति है? श्रीमती है, लेके बैठ हुए होते हैं, हम देखने की तरफ है। जनता की आप सेवा के लिए आए कि फिल्म के हीरो बनाने के लिए आए? जनता सब समझ चुकी है, कोई किसी का ठेका नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसी को चुनेगी। चलो मैंने शासन जो दबाव मानेगा उसमें जो आम जनता है, आम पब्लिक है, इसके साथ क्या शुरू हो? देखिए, मेरे परिवार में हो, उसके लिए जीएन माते जिम्मेदार मिलेगा। और पूरा सेवा करवा यहाँ पर हम लोगों ने गोलियां खाई और फिर गोलियां खाएंगे, लेकिन सेवा की जनता को सेवा के बाहर नहीं जाएंगे। किसी व्यापारी गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलेंगे। मेरे घोटा बताने के लिए था, सेवा से घोटा की जाएगी। और आज बता दीजिए, संको महोत्सव हुआ था रात को 11 बजे, व्यापारियों की महिला बच्चियां यहाँ पर बैठी है, 12 बजे व्यापारियों को लेकर घूमते हैं। कोई एक गुंडा को बता दे पैसा के लिए, गुंडा पुलिस कोई अगर करती हो तो आप बताएं। लोगों नहीं देख रहे जब चुनाव लड़ रहे। भाइयों, मेरी तो राजनीति की शुरुआत है। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में, और मैं तो सेवा को काफी टाइम से देख रहा हूँ कि सेवा का स्तर किस स्तर पर आ चुका है। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कहाँ पलायन हो चुका है, कौन से बच्चे अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे अच्छे बच्चे अपना ट्रांसफर कर चुके हैं, कोई ग्वालियर कोई दतिया। और विकास के लिए देखा जाए, उद्योग के लिए सेवा सबसे पीछे हो गए, बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या मजदूर को किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है। ये तो सेवा की जनता, आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि सेवा और इंद्रगढ़ में कितना अंतर आ चुका है। मैं इंद्रगढ़ को भी देख रहा हूँ, सेवा भी देख रहा हूँ। ये सेवा विकास के स्तर में किस स्तर पे खड़ा है, ये आप आपके नगर के क्षेत्र के बैठे मुझे नहीं ये अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर खड़े हुए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हो, बस ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। किसका है भाई साहब, मैंने दलितों के लिए आज भी मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ। दलित और पिछड़ों के लिए आज भी मेरे यहाँ मुफ्त शिक्षा मिल रही है। कॉलेज स्तर पर आप पता कर सकते हैं, ओबीसी और SC/ST के लिए निःशुल्क है सुविधा। मेरा प्रश्न वाली से है, दोनों से देती है तब आप पढ़ाते अगर महाविद्यालय दवाई सुविधा नहीं मिलती या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर स्तर तो महाविद्यालय से ही स्टार्ट होगा, किसी भी छात्र का होगा, पढ़ाई का स्तर महाविद्यालय से स्टार्ट होगा। क्या करना चाहेंगे? हाँ करिए। SC/ST की बात करते हो, बात करती है, समाज की बात करती है क्या? दलित पिछड़ों गरीबों की हमारे नेता है बहन मायावती जी, हमारी दलित पिछड़े और गरीबों की नेता है। उनकी बात नहीं सुनी गई। थोड़ा सा सब समाज के लिए 10% का आरक्षण नियत करके केंद्र सरकार को एक मिनट, भाई साहब ने कहा कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सब समाज के लिए, बहन जी ने तो बोलते हैं क्या उसकी शिक्षा करके क्लासें नियमित लगवाती हो? अगर क्लासें नियमित नहीं लगती है, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। मैंने देखा है क्लासें नहीं लगती है, आप कहाँ से शिक्षा लोगे? कक्षा में आएंगे वही तो नियमित कक्षा ले पाएंगे। अगर जो छात्र नियमित कक्षा में आएंगे नहीं तो वो कक्षा प्राप्त कैसे करेंगे? तो इस तरह तो मैं बता रहा हूँ कि आप साथी बोले उठा के देख लीजिए। जिसको प्रश्न करना है वो आ सकते, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, बताया माइक दो में। मैं कुमार घनश्याम सिंह से पूछना चाहता हूँ, आप एक बार दतिया से हारे, एक बार सेवड़ा से हारे, फिर क्यों आप टिकट मांगते हो बार बार? आप वोट ऐसा नहीं लगता? एक बार मैं बताती में आया हूँ तो मैं तो सप्ताह का सब भोगने आया हूँ, कोई बहुत आया हूँ। मेरा रिकॉर्ड नहीं है, आप 2 बार में विधायक रहा हूँ, मैंने जेब से खर्च किया हुआ और दिन रात केवल ये तो एक लगाव है, हमारे पूर्वजों का लगाव है जनता की रहने का, जनता की समस्याओं को हल करने का। हमसे कोई मदद हो सके तो मदद हो जाए, पीछे हो जाए, और नेताओं से मेरी तुलना न करो। मैं सामान्य राजनीति
मैं तो इतना लगा ना मैं अलग स्थिति का आदमी हूँ और मैं हार भी गया तो मुझे कभी कभी नहीं हुआ। मुझे याद है सबसे पहले मेरे पिताजी महाराज कृष्ण सिंह जी 1989 का लोकसभा चुनाव हारे थे। मैं काउंटिंग में भिंड में था। मुझे भिंड के लोग बड़े ताजुब कर रहे थे और कह रहे थे कि अरे हार हो गई और आप तो बड़े सामान देख रहे हैं, आप आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही हाल मेरा रतिया से हारा था तब भी हुआ था, सेवड़ा से हारा था। मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे न तो सत्ता का लालच है न धन का लालच है। इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। और अगर कोई मौका मिलता है सत्ता से जोड़ने का या विधायक बनने का, जनप्रतिनिधि का, तो उससे हम और ताकत से जनता की सेवा कर सकते हैं। केवल ये उद्देश्य है। बाकी मैं आपको दो तीन बातें और बताऊंगा, मेरे बारे में आप चाहे तो पूछ लें। मैं विधायक भी रहा, मेरे पिताजी सांसद भी रहे। कभी भी हमने किसी भी गाड़ी पर विधायक का रेट कभी नहीं लगाई, कभी कोई अलार्म नहीं लगाया, साइरन नहीं लगाया किसी भी गाड़ी का, कभी भी नहीं लगाया। कभी मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं विधायक हूँ इसलिए ये फायदा मिल जाए, मुझे नाजायज फायदा मिल जाए। तो सत्ता का और उसका कोई सुख की बात नहीं है, कोई लालच की बात नहीं है। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं क्षेत्र में आऊंगा, जनता मौका देगी तो विधायक बनूंगा, नहीं देगी तो जैसा हूँ वैसा रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये गरीबी रेखा के लोग हैं, अरे लगाओ ढंग से लगा भाई। जैसे कि गरीबी लोग आगे लोग हैं जिन्होंने पीपीएफ परमिट वाले, इन लोगों में से 40,000 रुपये मिल रहे हैं। ये कैसे होंगे लगा का जो मजदूरी कर रहा है, पलना नहीं कर रहा सर वो कैसे पड़ेगा बताइए आप। कभी कभी मतलब 4500 5500 घोषणा भी की कि जो बीपीएल वाले हैं, जो कार्ड वाले हैं, उनको केवल 200 रुपये महीने देने पड़ेंगे और जल्दी ये कैबिनेट में लागू होने वाली है। अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसके लिए आप जिन की समस्या में मुझे बता दें, मैं एक समस्याओं का समाधान कराऊंगा। बताए कौन है, जो भी सुनो कर सकते हैं, अपना नाम बता दें। जी शर्मा जी बताएं। सर मैं ये क्वेश्चन सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक उन्नति के लिए कुछ करेंगे, मतलब सत्ता में आने से पहले ये क्यों नहीं करते, सत्ता आने के बाद ही क्यों सोचते हैं? आपका कहने का मतलब क्या है, क्लियर होना है। क्लियर ये है कि आप कोई भी काम करेंगे, मतलब चाहे वो शासन से संबंधित हो चाहे प्रशासन से संबंधित हो, लेकिन ये सत्ता के बाद ही क्यों? समाज सेवा आप सत्ता में बिना रहे भी कर सकते हैं। समाज सेवा कार्य बन जाता है, ताकत आ जाती है तो और ज्यादा ताकत से वो समाज सेवा कर सकता है लोगों की, लेकिन समाज सेवा बराबर की जाती है। अच्छा आप विधायक बनते हैं तो सिवड़ा की जनता के क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे, अपना एजेंडा आज यहाँ रखें, यहीं से शुरुआत करें और जनता के समक्ष शपथ भी लें कि अब जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। एजेंडा तो बहुत है, मैं अभी बताता हूँ। दो तरह की बातें हैं। एक तो है जो फिजिकल निर्माण कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल की बिल्डिंग बन गई, कॉलेज बन गई, बाईपास बन गया, रोड है, ये है वो है, बनवाना जो भी कमियां है वो बनवाएंगे। एक तो वो चीज है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी चीज है कि शासन प्रशासन जनता की सेवा में दिखे, ये बहुत जरूरी है। अगर निर्माण कार्य नहीं हो लेकिन राशन ईमानदारी से हर महीने हर गरीब को मिले, हर व्यक्ति को मिले, अगर भ्रष्टाचार न हो, हर व्यक्ति का काम सही हो, खाद के लिए बैंक में न लेना पड़े, बीज के लिए दर न भटकना पड़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अस्पताल में डॉक्टर हो, अस्पताल में सेवाएं मिले, अस्पताल ये नहीं कि जो आया उसको रेफर कर दिया। दवाई अभी हाल आप सबसे किए कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाई होगी जैसे चर्चा हो रही है, सरकारी स्कूलों में अध्यापक जाते हैं नहीं जाते, ये सारा लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा पूरा जोर इस पर रहेगा कि प्रशासन जनता की सेवा में दिखे। अगर मुझे कोई ताकत मिलेगी तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ताकत जो होती है सत्ता की वो एक गुलामी तलवार होती है। मेरे हाथ में अगर ऐसी तलवार आई, वो तलवार कैसे उठेगी नहीं किसी के लिए, किसी विरोधी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। कभी तलवार शासन की तलवार का सत्ता का दुरुपयोग में कभी नहीं करूँगा। तलवार अगर उठेगी तो गरीब के हक में उठेगी, जो पीड़ित है उनके हक में उठेगी। तलवार उठेगी तो न्याय के पक्ष में उठेगी, कभी अन्याय के पक्ष में नहीं उठेगी। ये मैं आश्वासन देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति टाइट होनी चाहिए,
गुंडे बदमाश डर नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए। अभी आप प्रश्न हो रहा था कौशल किशोर जी से कि आप एक कॉलेज यहाँ क्यों नहीं खोलते थे, ये प्रश्न आप तमाम व्यापारियों से भी पूछे, वो फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा रहे, और भी कॉलेज वाले कॉलेज क्यों नहीं लगा रहे सेवड़ा में, सेवड़ा से क्यों डर रहे, इंदरगढ़ तक आते हैं, सेवड़ा तक क्यों नहीं आते, जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, ये ठीक है थोड़ा सुधार हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अभी पर्याप्त सुधार नहीं है। जब धीरज माते जी जैसे प्रतिष्ठित परिवार और उनके खास लोगों पर बस स्टैंड के चौराहे पर हमले हो जाए, बाजार में से लूट हो जाए, अभी 2 दिन पहले 10,000 रुपए लूट लिए गए एक दुकानदार से, ऐसी बातें हो जाए मुझे संतोषजनक स्थिति नहीं है, जनता को न्याय देना चाहिए, ये सब होगा। इसके अलावा जो आपने एजेंडा की बात करी, ठोस जो बात दतिया सेवड़ा जो रोड है, दतिया सेवड़ा रोड है, वो डबल लाइन रोड है, लेकिन पूरी नहीं है, 20 फुट चौड़ी है। उसे ट्रैफिक स्थिति को देखते हुए जो ग्वालियर से भिंडेटावा रोड है, उतनी चौड़ी 20 फुट चौड़ी होनी चाहिए, उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो दीपान क्षेत्र में जो नया पान प्रस्तावित है, उसका विधायक जी कह रहे थे, तो विधायक जी अब चुनावी सालों में तो मुख्यमंत्री भी बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कॉन्फ्रेंस ले रही है, पता नहीं लागू हो पाता है नहीं हो पाता है, मुझे मौका मिलेगा तो जरूर लागू होगा। दीपान क्षेत्र में, रसिंचन क्षेत्र में सिंचाई हो, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। नदी के किनारे के गाँव में सिंचाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है, वो दूर हो, सामूहिक पेयजल के लिए योजना जैसे दतिया विधानसभा क्षेत्र में 2-3 योजनाएं आई है, अपने क्षेत्र में भी आए, ये मैं प्रयास करूंगा। सिंचाई की जहाँ कमी है वहाँ पूरी सिंचाई हो, ये मैं प्रयास करूंगा। ये सारी बड़ी बातें हैं और मैं अपने स्तर से सेवड़ा की जंगल को अभ्यारण्य घोषित कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति होने के बाद पूरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ कुछ उद्योग भी आए, व्यापारियों की मीटिंग लेंगे। सेवड़ा में पूंजी की कमी नहीं है, व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी है, लेकिन उन्हें डर लगता है कोई फैक्ट्री लगाने में की हिम्मत नहीं करता। तो ऐसी फैक्ट्रियां ऐसे उद्योग ऐसे उद्यम लगाए जिससे लोगों को रोजगार, ये मेरा पूरा प्रयास है। आदरणीय कुंवर साहब ने कांग्रेस का एजेंडा तो काफी बता दिया, आप अपना भी बता रहे। सबसे पहला एजेंडा हमारा क्षेत्र किसान बाहुल है, यदि पार्टी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया और इस क्षेत्र की जनता ने हमें अगर आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले किसानों की समस्या के लिए उन्हें किसी भी थाने पर जाके खाद नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें खाद उनके गाँव में मिलेगा। ये हमारा प्रयास है। हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि किसानों को 5 अक्टूबर की बिजली फिर से मुफ्त दी जाए, उन्हें 5 अक्टूबर की बिजली फिर से जैसे मुफ्त दी थी वैसे दी जाए। गौशाला जो गाय जगह जगह चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे अपनी माता कहते हैं, हर जगह गाय में डंडा खाने जा रहे हैं, ऐसी गैयों को पंचायत स्तर पर चरनोई की भूमि निकालकर गौशाला बनाई जाए हर पंचायत में, और वहाँ पे लेकिन अभी जो आपके कार्यकर्ता है वो सक्रिय क्यों नहीं है? अरे पीछे ही गाय पड़ी थी। पूरा एजेंडा बोल रहे हैं आपके प्रश्न का जवाब है ये नहीं बताया। उसके लिए हर जगह हर पंचायत में गौशाला बनाई जाए, वो हमारे काम प्रयास करें। तीसरा, किसानों को बाजार बहुत अच्छा मिले। आपका बाजार आज आपने घोषणा कर दी कि 1735 में गेहूँ खरीदेंगे, 265 रुपये हम अलग से देंगे। आज मार्केट में जा रहे 1500 बिक रहा है, आज क्यों 1735 बाजार में नहीं मिल रहा? सरकार का जो मूल्य है उससे नीचे कोई भी व्यापारी यदि खरीदेगा तो उसका फाइन लगा जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरा, सबसे पहला क्षेत्र है हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य देंगे कि हमारे नन्हे मुन्ने बालक उनको दवाइयाँ उपलब्ध हो, स्वास्थ्य में गाँव में हमारा जो स्वास्थ्य अमला है वो काम करे। गाँव में सेवा है, यहाँ पे और बड़ा हॉस्पिटल आए, अल्ट्रासाउंड मशीन आए, एक्सरे की मशीन काम करे, रेडियोलॉजी आए, बड़े बड़े आए हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, सिंचाई के लिए एप्लीकेशन टाइप की 18 गाँव में लगाई जाए। नहर के जो बम्बे हैं वो बम्बे जहाँ बम्बे नहीं है और बम्बे डलवाए जाए। पेयजल आज भी गाँव में आप देखिए कि आप 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर से हमारी माता बहनें सिर पर कलश रख करके, सिर पर खेत रख करके पानी लेने के लिए जाती है। हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक गाँव में पेयजल उपलब्ध कराएं, कुएं खाएं, हैंडपंप लगवाएं, पानी की टंकी बनवाएं और पेयजल करवाएं। रत्नानारायण माता मंदिर और संकुआ को पर्यटन स्थल घोषित हो और वहाँ पर मोटे टाइप का होटल बने।
टाइप का होटल बने जैसे हमारे विदेशी पर्यटक भी आए, अच्छे पर्यटक आए और होटल में रुक सके। उनके स्तर का होटल जब बनेगा तो वे आएंगे। हर गांव में सौर ऊर्जा की लाइट संचालित हो, हर जगह हमारा नगर सेवड़ा और जो रोड है ये पूरे का पूरा सौर लाइट से संचालित हो। रोड किनारे पर सौर लाइट लगे, रात के अंधेरे में भी हम जाए तो सौर लाइट से मुंचन। इसलिए हमारा किसान कहीं कोई परेशान न हो। किसान और बच्चों का हमारी प्राथमिकता रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता रहेगा। अगर मैं मौका देती है तो उसके लिए कार्य। धन्यवाद। कौशल सिंह जी। और आपके ग्राम में क्षेत्र में वही चौपाल लगे आपकी समस्या को निराकरण के लिए। आप लोगों को तहसील या ग्राम में ग्रामीण चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो किसान हो अपने पटवारी के या तहसील के, तहसीलदार के, एसडीएम के। इस तरह का निराकरण जो है ना वो गाँव हो। मैं यही प्राथमिकता लेके आपके बीच आऊँगा और जिस प्रकार विधायक आपके वोट मांगने आपके घर घर जाता है, इसी प्रकार आपके निराकरण के लिए भी वो घर घर जाए, वो इस क्षेत्र में चौपाल लगाए, आपका समस्याओं का निराकरण करें। यही आशा के साथ धन्यवाद। आप और बता दें अपना एजेंडा विधायक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। देखिए हमारी तरफ से तो मूल बोल रहा है क्योंकि हमें जवाब नहीं करना है। अब मैं विधायक जी की तरफ से आपको बताता हूँ कि विधायक जी ने 4 साल में मैं विधायक जी के व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है और एक बहुत सरल इंसान है। मैं उन्हें एक सरकार प्राइवेट बस की तरह समझता हूँ कि कोई भी हाथ दे रहा है कि हमें केंद्र में जाना है, रह जाना वहीं भी लोग जाते हैं। काम मैं ये जरूर मानो काम धीमा चल रहा है, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सरल स्वभाव के है। जो उनकी योजना है वो बहुत अच्छी है, संस्थाओं को पर्यटक बनाने के लिए, स्टॉप डैम बनाने के लिए। और मैं तो सेवड़ा की जनता की तरफ से विधायक जी का बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि अभी सेवड़ा के इतिहास में अभी तक कभी मरगड़ा ही नहीं था। यहाँ पर विधायक जी के अथक प्रयास से हमें 6 बीघा जमीन मिली, वहां से उन्होंने पैसे की व्यवस्था कराई और हमारा भूमि पूजन कराया। जब सेवड़ा में नदी आ जाती थी तो हम लोग किसी का भी परिजन की मृत्यु हुआ तो अपने अपने खेतों पर मोहल्लों में जाए थे, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक 30,000 की आबादी में भी मरगना नहीं था। तो इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसी तरह के काम कर रहे हैं। नगर पालिका जिस दिन मेरी पत्नी चुनाव जीती, हम लोग सीना में आदमी किराए पे रहते थे, ये खंडर पार्क यहाँ साफ वगैरह थे, तो हम लोग ये समझता हुए थे दुकान में बैठ गए दुकानदार की तरह जनता से बीच कराने के लिए। विधायक जी की कोशिश से 50 लाख रुपए हमें इसकी बिल्डिंग के लिए मिले हैं। महिलाओं के लिए सोचा नहीं था, यहाँ एक सड़क शौचालय सामने कंप्लीट भी हो रहा है। बाकी की मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि विकास के लिए विधायक जी कहीं चीजें नहीं है और जनता के साथ में। लास्ट प्रश्न कौन करेगा? दो हमारे मुसलमान भाई है दिलार खान, उन्होंने साहब एक हिंदू मुस्लिम को यहाँ देखकर उन्होंने गाय को हेल्प की है और ये तो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है सेवड़ा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे विधायक जी ने फोन किया है दोनों जी को आगे गाय उपचार के लिए जाइए। ऐसा कहिए गाय हमारी सबकी है, इसको मत में करना है। यहाँ तो करें आप लोग अच्छी बात। एजेंडे रहे, लेकिन इस एजेंडे में आपने ये नहीं देखा कि शराब प्रतिबंधित होना चाहिए क्योंकि शराब हमारे व्यक्ति को, हमारे परिवार को नष्ट कर रही है। तो जब आप विधानसभा में पहुंच जाएंगे, जब आपकी सरकारें बन जाएंगी, तो आप कम से कम मध्य प्रदेश में शराब को प्रतिबंधित करने के लिए संकल्प लें, पहली बात तो। और दूसरी बात मैं धीरे भाई से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से नगर में आपने गुंडागर्दी पे प्रतिबंध कर दिया है, उसी तरीके से शराब, जुआ, सट्टा, इस पर भी हम प्रयास करें सब मिलकर, इसे भी रोक सकते हैं। और अगर ये चीज रुक जाएगी तो हमारा नगर अवश्य विकास की ओर होगा। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, और जिन्होंने अपने एजेंडे बनाए हैं उसमें शराब को बंद करने के लिए क्या क्या करेंगे? ये हमारी बहुत बड़ी राशि गवर्नमेंट के पास पहुंचती है जिससे विकास की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शराब के ठेके में 10% का पार्टनर हूँ, एक ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। मैं भी शराब के ठेके में 10% का पार्टनर हूँ। देखिए सही बात है, खाते पर जाती है, झूठ में बोले नहीं जाऊँ मैंने, लेकिन बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी राशि गवर्नमेंट के पास इसी से जाती है जिससे हमारे विकास के लिए जो सड़कें बन रही बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये आगे जरूर दिया है, साथ पढ़ा होगा आपने कि नए आयातें और नई दुकानें नहीं खोली जाएगी, जो यथास्थिति वही रहेगी। नई बात हुए सकते की, तो उसके लिए मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, हम लोग से बात करें और चीजों को बंद करा, क्योंकि इससे कई परिवार नष्ट हो रहे हैं। पहले से है
यहाँ की सरकार से भी हम मांग करेंगे कि शराबबंदी की जाए, और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग ये प्रयास करेंगे पूरे संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उनका खुद का एक आय का साधन हो। जब से छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, एक हमारे पास एमपी आदि ऐसे ऑफिसर था जिससे हमारे पास एक आय का स्रोत था। तो सबसे पहले आप अगर सरकार में यहाँ धर्म न जाए आ जाए तो सबसे पहले उद्योग लाए, उद्योग लाए, उसके बाद भी शराब हटाए, क्योंकि अगर आपने शराब भी हटा दी उद्योग की जगह हम लोग को भूखे पड़ जाएंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं पार्टी को और सरकार को भी जितना मेरा प्रभाव होगा पूरा प्रयास करूं, इस बात के लिए तैयार करूं कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। पहली बात। दूसरी चीज, अगर प्रतिबंधित नहीं भी होता है तो वर्तमान में नियम है कि शराब का ठेका जहाँ स्थित है उस मोहल्ले की अगर जितनी महिलाएं वोटर लिस्ट में है उससे 50% महिलाएं अगर लिख कर देती है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, उसको कलेक्टर कंफर्म करेगा कि दस्तखत फर्जी तो नहीं है, और उसके बाद सही अगर पाया जाता है तो वो शराब का ठेका हटा दिया जाएगा। ये वर्तमान में भी नियम है। अगर इसका पालन भी हो जाए तो बहुत न्यूसेंस बंद हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं हर जगह चाहती है कि शराब के ठेके बंद हो, तो बहुत दुकानें मेरे ख्याल से 50% दुकानें बंद हो जाएंगी। इस नियम को अगर मैं विधायक बना तो चाहे हमारी सरकार हो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि इस नियम का सही ढंग से पालन हो। यहाँ अगर सरकार मंदिर के पास शराब का ठेका था, यहाँ की महिलाओं ने मुझसे आके कहा, हमने उनका ज्ञापन तैयार करवाया, 50% से ज्यादा महिलाओं ने ज्ञापन दिया एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत प्रयास किया, मैंने उनका पूरा समर्थन किया था। जब कानून में प्रावधान है तो उसका पूरा पालन होना चाहिए, पूरी ताकत से पालन कराऊंगा। अगर मुझे कोई ताकत नहीं है, मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। सोनिया गांधी ने पूरे संपूर्ण विपक्ष का आह्वान कर दिया है देश में। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई नीति है कि आप एक पंक्ति में बैठे हो सब मिल जाओगे? तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार 24 दलों का गठबंधन था। नहीं, एक अकेले बाकी सब मोदी सरकार भी अकेले सरकार होगा। ये तो कांग्रेस का नहीं होता था जब राजीव गांधी। आपकी संभावना है कि बीएसपी या कांग्रेस में से केवल एक प्रत्याशी रहेगा? ये तो पार्टी तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगा। दूसरा धन्यवाद। दूसरा मेरा प्रश्न है पदोन्नति पर आरक्षण, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का स्टैंड सबको मालूम है। नहीं, आप बताइए ना, पदोन्नति में आरक्षण आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई है अगला प्रश्न करने के लिए? कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप बार बार प्रश्न क्यों दोहरा रहे हैं? एक प्रश्न है पदोन्नति में पार्टी के चुनाव का घोषणा पत्र में है क्या प्रश्न करने के लिए? डमरीकरण हुआ था, उसके सोल्डर ही भरे गए हैं, तो आपको मुद्दे देखने चाहिए। और हमारे यहाँ कभी तो स्कूल भी नहीं बनता है। नहीं तो ये तो विधायक ये इसके जिम्मेदार ये हैं विधायक जी। विपक्ष में भी तो हाँ, तो जवाब आपका सबसे है। सही है। आपने 2 ध्यान आकर्षित किया, कलेक्टर से मिलकर उनको रिपोर्ट दूंगा और आपको देखिए, विधायक जी जाने से पहले एक बार कही थी, आप लोगों को ध्यान के जरूर करवाएंगे। निर्णय देंगे सनत कुमार की पावन नगरी सेवड़ा में। जज महोदय अपना फैसला सुना। प्रदेश का विवाद अपने कार्य में विनाश, उनको चाहिए कि अपना जनता से हृदय से प्यार प्राप्त करें। अग्रवाल साहब उतनी नीति विपक्ष की होती है, हालांकि विपक्ष भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष भी है, उतना ही बराबर जिम्मेदार विपक्ष भी है। दोनों का दायित्व है कि हमारे घनश्याम साहब, राजेश जी, आप इन्हें भी जितना प्रयास किया वो काफी सराहनीय है। विधायक जी का सराहनीय रहा है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय नगर पालिका सेवा का कार्य है, तो उन्होंने तो एक इतना तक कहा था महात्मा के खिलाफ कोई सवाल पूछने को नहीं हुआ, इतना अच्छा कार्य होता है। और ये थी घोषणा की थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, कोई ऐसा नहीं है। वास्तव में ये उनका काम बहुत अच्छा सराहनीय रहा। हालांकि उसमें भी प्रयास करता हूँ कि भाई जनता से कंधा के कंधा मिलाकर चलना चाहिए। माननीय
जज महोदय श्री कांता शर्मा जी का, जो उन्होंने अपना अमूल समय निकाला, और क्षेत्रीय विधायक श्री पृथ्वी अग्रवाल। और मैं दादरे जी, कुंवर साहब और भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जनता की नस्ल में गलत करेगा तो मैं आपका बच्चा हूँ, माफ करना। ये केवल एक सवाल जवाब की प्रक्रिया थी, मेरे अंदर आप लोग मुझे कोई जवाब देंगे, मैं आपका बच्चा हूँ। भैया धीरे है, कोई बात नहीं है तो बात हो गई। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन ने हम लोगों को सुना, अपना समय दिया, इसके लिए इनके हम बहुत आभारी है। और आप लोगों के बीच में आकर के मुझे प्रसन्नता महसूस हुई है, और आगे से आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे तो जिससे जनप्रतिनिधियों का जो मानसिक संतुलन है वो सही बना रहेगा और उनके दिवालियापन हट जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये कार्यक्रम निरंतर होते हैं। बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर साहब का भी बहुत बहुत आगे अदालत में आने के लिए, और कौशल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी जनता को धन्यवाद करने जाने से पहले कुंवर साहब अच्छी परंपरा, सबको मौका दिया आपने, अच्छे लेने की कोशिश की, धन्यवाद। जनता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मेरे को सुना। आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी नेताओं का धन्यवाद।